हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल सर्कुलर प्लाजो बनाना बताऊंगी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ यानी चौड़ाई है इसकी 60 इंच। अगर आपके फैब्रिक की चौड़ाई कम है तो आपका 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड किया है और अब मैं आपको कागज़ पे समझाती हूँ कि हमें इसे किस तरह फोल्ड करना है। तो ये देखिए, ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है, ये फैब्रिक की लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। और अब इस फैब्रिक को लंबाई से इस तरह फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड हो गया है और अब इसे एक कोने से उठाते हुए इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे ट्रायंगल में फोल्ड किया है। ये 2 ओपन साइड है और यहाँ पे ये फोल्डेड साइड है। अब सेम इसी तरह से हम फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये 2 फोल्ड किया है मैंने फैब्रिक को इस तरह से, ये दोनों ओपन साइड है। और अब इसे एक कोने से पकड़ते हुए इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब इस कोने से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच की लूजिंग। तो हिप साइज है 40 का चौथा हिस्सा होगा 10। तो यहाँ पे 10 इंच पे मेजर टेप को रख के दोनों साइड निशान लगा लेंगे। और अब जो ये फोल्डेड साइड है यहाँ से हम इस निशान को नापेंगे कोने से। तो ये आ रहा है 14 इंच पे। तो अब टेप को घुमाते हुए हम 14 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह। और अब हम इस गोलाई को नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह इसे मेजर टेप से नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 11 इंच, यानी हिप का चौथा भाग है 10 प्लस 1 इंच की लूजिंग। तो इस तरह ये 11 इंच परफेक्ट आ रहा है। अब इन सभी निशान को इस तरह से गोलाई में ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये ओपन साइड है, यहाँ से हम आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच की लूजिंग लेनी है। अगर आप लार्ज साइज के लिए बना रहे हैं यानी 40 इंच से हिप ज़्यादा है तो फिर आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो हिप साइज है 40, उसका चौथा भाग होगा 10 और प्लस उसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 12.5 इंच। तो यहाँ पे हम 12.5 इंच का आसन लेंगे। अब ऊपर हमारा 1.5 इंच का बेल्ट अलग से अटैच होगा तो पहले ऊपर हम 1.5 इंच अलग से निकाल लेंगे और यहाँ पे 12.5 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से इस तरह 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। अगर आप लार्ज साइज के लिए बना रहे हैं तो फिर 3 इंच यहाँ से बढ़ाना है। अगर 40 इंच से हिप साइज ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पे इस तरह 3 इंच बढ़ाएंगे। अब इस निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे इस तरह। और अब यहाँ पे आसन का शेप बनाएंगे इस तरह से। तो इसे हमें ज़्यादा डीप नहीं रखना है, हल्की सी गोलाई देनी। अगर आप इसे ज़्यादा डीप करेंगे तो फिर आपके आसन में खिंचाव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने 1.5 इंच तक की गोलाई दी है। अब हम प्लाजो की लंबाई लेंगे। तो मेरे प्लाजो की रेडी लेंथ है 36 इंच। तो 36 में से हमारा अलग से ऊपर 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। तो 1.5 इंच हम ऊपर निकाल देंगे पहले और फिर नीचे से इस तरह से 36 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे और प्लस 1 इंच मार्जिन रखेंगे नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। अब हम इस निशान को पूरी गोलाई में लगाना है। तो इस मेजर टेप को हम कोने पे रखेंगे बिल्कुल और इस तरह से इस निशान को नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 50 इंच पे। तो अब मेजर टेप को कोने पे रखते हुए नीचे से टेप को घुमाते हुए 50 इंच पे हम निशान लगा लेंगे पूरी गोलाई में। देखिए इस तरह से।
और अब इन सभी निशान को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह देखिए हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ पे देखिए नीचे साइड में कपड़ा कम है तो यहाँ पे हमारा 2 जॉइंट अटैच होगा। अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी मार्किंग पे। और अब बचे हुए कपड़े से नीचे के लिए जॉइंट कट करेंगे। तो ये देखिए ये जो कोने वाला पार्ट है इसे हम यहाँ आगे रखेंगे और दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से। और ऊपर से आधा इंच मार्जिन रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। और अब हम नीचे से इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो आप इस तरह से जब फिंगर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारी लेंथ है। तो बस इस तरह से किनारे को फिल करते हुए हम नीचे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और साइड से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने 2 जॉइंट भी कट कर लिए हैं। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले जो है हम कपड़े की रॉन्ग साइड पे निशान लगा लेंगे। तो पहले इस तरह से दोनों पार्ट पे भी निशान लगा लेंगे। और अब जो ये प्लाजो है इसके ये जो 2 पार्ट है यहाँ पे जॉइंट है तो इसे सेंटर से कट कर लेंगे पहले। इस तरह से। और प्लाजो की भी रॉन्ग साइड पे मार्क कर लेंगे। और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो पहले हम जॉइंट अटैच करेंगे। तो एक पार्ट को साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर हम इस जॉइंट को रखेंगे बराबर। इस तरह से दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए बराबर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये नीचे की तरफ जॉइंट अटैच हो गया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा नीचे से उसे हम बाद में ट्रिम कर लेंगे और एक बार इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से जॉइंट अटैच हो गया है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट में भी जॉइंट अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब दोनों पार्ट को मिला लेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों आसन पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों आसन पे सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसे सेंटर से पकड़ेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से हम रखेंगे और अब इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ इनर लेग में सिलाई लगानी है। तो दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिलाना है और यहाँ सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और सेम इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और बाद में नीचे से इसकी बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आप डबल फोल्ड कर सकते हैं या पिको करा सकते हैं। अब इसका बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है, इसे यहाँ से एक साइड से फोल्ड किया है और यहाँ से हम इसे नाप लेंगे। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और यहाँ से इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो देखिए फोल्ड करते हुए इस तरह हम पट्टी को नाप लेंगे कमर के बराबर और साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे पट्टी को स्टिच करने के लिए। अब इस पट्टी को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये हमारा बेल्ट जॉइंट हो गया है। अब इसे हम प्लाजो में अटैच करेंगे। तो इस बेल्ट को हम प्लाजो के अंदर वेस्ट लाइन में इस तरह से सेट करेंगे। दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है और इस तरह से बराबर सेट करके अब हम पूरी इस गोलाई में इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए बेल्ट को मैंने
अटैच कर लिया है। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे आगे की तरफ, और आगे से भी आधा इंच फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब बस इसे एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस तरफ फोल्ड करके पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे किनार पे। तो ये देखिए बेल्ट फोल्ड कर लिया है मैंने, और यहाँ से मैंने 2 इंच इसे ओपन रखा है जिसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये इलास्टिक लिया है, और इलास्टिक की लेंथ आपको अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। जो भी आपकी कमर हो उससे 2 से 3 इंच कम लेना है। तो कमर है इसमें 32 इंच, तो 30 इंच का मैंने इलास्टिक रखा है। देखिए इस तरह से। और अब इस इलास्टिक को हम सेफ्टी पिन से यहाँ से डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल के दोनों पार्ट को इस तरह मिला के स्टिच कर लेंगे, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में पैंट और प्लाजो के वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अब ये प्लाजो बनके रेडी हो गई है। इस प्लाजो को आप कुर्ती, टी शर्ट, टॉप किसी के भी साथ पहन सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।